भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल अनुवृत्ति करण गुणस्थान से पढ़ाई हुई थी। आइए निकाल लीजिए। पृष्ठ 6 प्रश्न नंबर 24। आठ गुणस्थान पहले हो गए थे। कल 9वें गुणस्थान की बात थी, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। औपशमिक चारित्र या छायिक चारित्र से पहले 3 करण होने थे। अधः प्रवृत्त करण 7वें गुणस्थान में हो गया। अपूर्व करण ये 8वां गुणस्थान में हो गया और अनुवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान में आया। जरा परिभाषा देखें इसकी। एक समयवर्ती नाना जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य तथा ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशमादि अंतरंग कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है। क्या लिखा इन्होंने? जैसे एक समयवर्ती अगर मान लो 5 मुनि महाराज 9वें गुणस्थान में आए तो उन 5 मुनि महाराजों में शरीर की अवगाहना अलग अलग होगी। ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम अंतरंग कारण भी अलग अलग होंगे। उस प्रकार एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में जहाँ भेद नहीं पाया जाता। क्या मतलब हुआ? अगर 4 मुनि महाराजों ने अनुवृत्तिकरण में प्रवेश किया तो चारों मुनि महाराजों को समान समयों में समान विशुद्धि प्राप्त होगी। 10 समय में एक महाराज को जितनी विशुद्धि होगी उतनी विशुद्धि सभी महाराजों को होगी। जहाँ परिणामों में समानता है उसे कहते हैं अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। नाम से देखिए ना, निवृत्ति माने भेद, निवृत्ति माने डिफरेंस। जहाँ समान समयवर्ती जीवों के भावों में भेद नहीं होता वो अनुवृत्तिकरण गुणस्थान है। इस गुणस्थान में क्या होता है? इस गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय या उपशम होता है। लास्ट में क्या बचा रहता है? सूक्ष्म लोभ बाकी रह जाता है। आगे देखिए अगला पेज, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 26 में ये दिया था इन्होंने, ये प्राप्त कैसे होता है सूक्ष्म लोभपना? इन्होंने बताया था जो स्पर्धक अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के पूर्व में पाए जाते हैं उनको पूर्व स्पर्धक कहते हैं। पूर्व स्पर्धक जो अनुवृत्तिकरण के पूर्व 8वें गुणस्थान के अंत तक पाए गए। आगे देखिए, अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम तक, अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम के निमित्त से जिनका अनुभाग अनंत गुना क्षीण हो गया उनको कहते हैं अपूर्व स्पर्धक। 8वें गुणस्थान से आगे मुनि महाराज बढ़े तो उनके परिणामों की विशुद्धि से क्या हुआ? उनके परिणामों की विशुद्धि से उनका कर्मों का अनुभाग क्षीण हुआ। कितना? अनंत गुना। वो हो गए अपूर्व स्पर्धक। और आगे बढ़े और विशुद्धि बढ़ी तब क्या हुआ? अब जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुना क्षीण हो जाता है उन्हें कहते हैं वादर कृष्टि। और जिनका अनुभाग बादर कृष्टि से भी अनंत गुना क्षीण हो जाता है उनको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि।
ये चारों काम 9वें गुणस्थान में हो गए। 36 प्रकृतियों का नाश हो गया। मोहिनी की 27 प्रकृतियों का उपशम औपशम श्रेणी में, नाश छपक श्रेणी में हो गया। अब बचा क्या? अब बचा केवल सूक्ष्म लोभ। तो जब आत्मा में पूरी मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय हो जाए और मात्र सूक्ष्म लोभ बचे, तब गुणस्थान हो जाता है 10वां। 10वां गुणस्थान कहलाता है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांपराय का मतलब जिस गुणस्थान में केवल सूक्ष्म लोभ बाकी रह जाता हो। ये कितने समय तक? कुछ सेकंडों के लिए होता है। इसके बाद क्या हुआ? प्रश्न नंबर 27 को देखिए जरा गौर से। इसमें 6 शब्द दिए हुए। अनुभाग माने कर्मों के फल देने की शक्ति। अविभाग प्रतिच्छेद, इसका मतलब शक्ति का सबसे छोटा अंश। इसके बाद समय प्रबद्ध, संसारावस्था में प्रति समय बंधने वाले कर्म या नो कर्म के समस्त परमाणुओं के समूह, अर्थात हम संसारी जीव एक समय में जितने कर्म परमाणुओं को बांधते हैं उसकी क्वांटिटी को कहा जाता है समय प्रबद्ध। जितने नो कर्म वर्गणाओं को बांधते हैं उनकी क्वांटिटी भी होती है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध एक समय में बांधे जाने वाले कर्म और नो कर्मों की क्वांटिटी को कहते हैं। इसके बाद आइए वर्ग। विवक्षित समय प्रबद्ध में सबसे कम अनुभाग शक्ति के अंश, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जिस परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम पाए जाए वो हुआ वर्ग। अब समान संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाएं उन सब वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गणा। अब बहुत सारे वर्ग मिले और उनसे क्या बनी? एक वर्गणा बन गई। और जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। सरल भाषा में समझ लें, परमाणु को वर्ग कहते हैं, परमाणु के समूह को या वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। सरल भाषा में समझने वाली बात। अब 10वें गुणस्थान के अंत में क्या हुआ? और सारे कर्मों का तो उपशम या क्षय हो गया। अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ सूक्ष्म लोभ। 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ भी चला गया। अब गुणस्थान आ गया 11वां, नाम पड़ा उपशांत मोह। नाम देखिए उपशांत मोह, जहाँ मोहिनी कर्म का पूरा उपशमन दबना हो गया हो। जब मोहिनी कर्म की किसी भी प्रकृति का उदय जब ना आ रहा हो तब उपशांत मोह गुणस्थान बनता है। उपशम श्रेणी वाले मुनिराज 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में आते हैं, लेकिन जो छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज होते हैं वो तो सीधे 10वें गुणस्थान से और 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं, वो 11 में नहीं आते। 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी में है, छपक श्रेणी में नहीं। अब उपशांत मोह गुणस्थान की परिभाषा किताब में देख लीजिए। निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह के गुणस्थान कहते हैं। अर्थात जब पूरी मोहिनी कर्म का उपशम हो गया तो वो जीव कहाँ आया? 11वें गुणस्थान में, नाम पड़ा उपशांत मोह। अर्थात इनके संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो चुका है। अब उपशम श्रेणी वालों का क्या होगा?
उपसम श्रेणी वाले अब 11वें गुणस्थान से नीचे गिरेंगे। देखिए क्या लिखा, इस गुणस्थान का धारक जीव अंतर्मुहूर्त के भीतर आयु क्षय मतलब आयु समाप्त हो जाने पर अथवा गुणस्थान के काल क्षय, मान लो 11वें गुणस्थान का काल 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड काल जब पूरा होगा तब क्या होगा, जीव को वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, 11वें गुणस्थान वाले ऊपर नहीं जाते, 11वें गुणस्थान वाले नियम से नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उन्होंने जिन कर्म प्रकृतियों को दबाया था उनका दबाने का काल समाप्त होने जा रहा है। अब वो उदय में आएंगी, तो कैसे गिरेंगे वो? 11 से 10 में आएंगे, 10 से 9, 9 से 8, 7 और 6 तक आएंगे, बिल्कुल क्रम से आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता जो 11 से 6 में आ जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्रम से ही आएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर 11वें गुणस्थान में आयु पूरी हो गई और मनुष्य पर्याय छूट गई तो देव पर्याय प्राप्त होगी, तो देव आयु के पहले समय से गुणस्थान चौथा हो जाएगा, तब तो 11 से 4 में गिरेंगे। अदरवाइज़ अगर गुणस्थान का काल क्षय हुआ है तो 11 से 10, 9, 8, 7, 6 इस क्रम से 6 तक आएंगे। इस तरह गुणस्थान हुआ 11वां। अब आइए 12वां गुणस्थान देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। क्षीण मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जहाँ आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल होते हैं, उसे क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। आत्मा के परिणामों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कौन करता है? मोहनी। और जब मोहनी कर्म 10वें गुणस्थान के अंत में छपक श्रेणी में क्षय को प्राप्त हो गया, अब क्या हुआ? आत्मा के परिणाम बिल्कुल निर्मल हो गए। अब आत्मा के परिणाम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, न मिथ्यात्व न कषाय, दोनों मोहनी चली गई। तो ये हुआ क्षीण मोह गुणस्थान। क्षीण मोह गुणस्थान में क्या होता है? 10वें गुणस्थान के अंत में जब सूक्ष्म लोभ भी चला गया तो वह आत्मा 12वें गुणस्थान में प्रवेश कर लेता है। हम कहते हैं ये आत्मा अब क्षीण मोह गुणस्थान वाली है। अब 12वें गुणस्थान में क्या करते हैं? 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म का क्षय तो 10वें गुणस्थान के अंत में हो गया छपक श्रेणी में। अब 3 घातिया कर्म और बचे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। तो इन तीनों कर्मों को 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में नष्ट किया जाता है अपने तप के द्वारा, अपने शुक्ल ध्यान के द्वारा। मोह नष्ट होने पर तो आए 12वें गुणस्थान में, और 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का और नाश हो गया। अब क्या हुआ? अब 13वें गुणस्थान में आ गए। 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ और वो हो गए अब सयोग केवली। देखिए जरा प्रश्न नंबर 30। जहाँ घातिया कर्मों की 47, नाम कर्म की 13 एवं आयु कर्म की 3, इस प्रकार 63 प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है तथा योग सहित प्रवृत्ति होती है। योग सहित प्रवृत्ति अभिविहार होता है, उपदेश होता है, खड़ा होना और बैठना होता है, तो सयोग केवली गुणस्थान बनता है। जो भगवान समव शरण में विराजमान रहते हैं उनका गुणस्थान कौन सा? 13वां। वो क्या कहलाते हैं? सयोग केवली। और देखिए जरा, घाति कर्म का क्षय होने से वे जिन, जिनेंद्र
अथवा अरहंत कहलाते हैं। तीर्थंकर अरहंत के समवशरण की रचना होती है। कल हमने ये भी बताया था जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनके तो समवशरण बनता है, और जो सामान्य केवली होते हैं उनकी मात्र गंधकुटी बनती है, और वो गंधकुटी के ऊपर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार ये 13वें गुणस्थान की चर्चा हुई। इसमें क्या करते हैं भगवान केवली स्वामी? उनका निरंतर विहार होता है और उनके उपदेश द्वारा जीवों के अज्ञान को नष्ट करते हैं। अब आयु का अंत आया, तो अब कहाँ आ गए वो? प्रश्न नंबर 31 में अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ मन वचन और काय इन तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है, अर्थात मन वचन काय की क्रिया समाप्त हो गई, अब आत्म प्रदेशों में बिल्कुल भी हलन चलन नहीं, उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का काल कितना? 5 लघु अक्षर के उच्चारण के बराबर है, अर्थात 1 सेकंड से भी बहुत कम। इसमें क्या होता है? देखिए, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 63 प्रकृतियां तो अरहंत भगवान नष्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं ना, कर्मन की 63 प्रकृति नाश। कल हमने 63 प्रकृतियां लिखा भी दी थी आपको, नाम कर्म की तेरे कौन सी थी। अब बची कितनी? 148 में 63 घटाई तो बची 85। अब इन 85 का क्या होता है? जब अरहंत भगवान 13वें गुणस्थान में होते हैं, किसी कर्म प्रकृति का नाश नहीं करते, तब क्या होता है? इनका नाश कब होता है? इनका नाश 14वें गुणस्थान के अंत के 2 समयों में होता है। अंत से पहले समय में देखिए लिखा है किताब में 72, और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। जहाँ 85 प्रकृतियों का क्षय हुआ और वो आत्मा शरीर रहित हो गई, और जहाँ वो 85 प्रकृति का नाश करते हैं, वहाँ से 90 डिग्री एंगल पर सीधे ऊपर जाके विराजमान हो जाते। क्या लिखा देखिए, कर्म बंधन से मुक्ति होते ही आत्मा के प्रदेश एक समय में ऋजुगति माने सीधी गति से सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। कितना समय लगता है उस आत्मा को पहुंचने में? एक समय में क्या क्या काम हो जाता है? यहाँ सिद्ध पद प्राप्त भी हो गया, 7 राजू रास्ता पार भी कर लिया, और ऊपर जाके स्थिर भी हो गए। इतना काम एक समय में हो जाता है। कल यहाँ तक पढ़ाई हो गई थी। आइए आज प्रश्न नंबर 32 से चलेंगे। अब सिद्धालय कहाँ है? आलय माने होता है घर, और सिद्ध माने सिद्ध। सिद्धालय माने सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? हम में से अधिकांश लोग तो ये मानते हैं कि ऊपर जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला पर सारे सिद्ध भगवान जाकर बैठ जाते हैं। नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं मानना, ये धारणा ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता। सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? देखिए जरा, लोक के अंत में, ध्यान से सुनिए, लोक के अंत में तनुवात वलय के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में सिद्धालय है। मतलब ये सिद्ध भगवान कहाँ जाके रुक जाते हैं? सिद्धालय में। वो सिद्धालय कितना मोटा है? थिकनेस कितनी है? 525 धनुष। विस्तार कितना है? 45 लाख योजन गोल। ये 45 लाख योजन कहाँ से आया? देखिए, ढाई द्वीप का विस्तार कितना?
ढाई द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन, बीच में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, उसके अगल बगल में 2-2 लाख योजन लवण समुद्र, उसके दोनों तरफ धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन 4 लाख योजन, उसके आगे 8 लाख योजन और 8 लाख योजन का कालोदती समुद्र, और उसके बाद 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप, उसके मध्य में मानसोत्तर पर्वत। तो कितना बचा? 8 लाख योजन पुष्करार्ध। ध्यान से सुनिए, 45 लाख योजन कहाँ से आया? ये ढाई द्वीप का विस्तार है, चौड़ाई। ढाई द्वीप 45 लाख योजन गोल है। यहाँ मनुष्य यहीं तक पाए जाते हैं, और जितने जीव सिद्ध बनते हैं 45 लाख योजन क्षेत्र से ही बनते, और सारे के सारे 90 डिग्री ऊपर जाते हैं। तो सिद्ध भगवान का सिद्धालय कितना बड़ा? 45 लाख योजन गोल और 525 धनुष मोटा। देखिए जरा क्या लिखा, लोक के अंत में तनुवात वलय के अंतिम 500 धनुष प्रमाण क्षेत्र में सिद्धालय सिद्धों का निवास है, अर्थात सिद्ध परमेष्टि का वही निवास होता है। सिद्धात्मा के प्रदेश ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण यद्यपि ऊपर की ओर जाते हैं, परंतु आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकांत में ही ठहर जाते हैं। प्रश्न, वहाँ से आगे क्यों नहीं जाते? आगे इसलिए नहीं जाते, आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। वर्तमान में अपने दिगंबरों में एक परंपरा ऐसी भी है जो परंपरा ये कहती है, मतलब जो सोनगढ़ वाले लोग हैं वो ये कहते हैं उससे ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनमें वहीं तक जाने की शक्ति है। पर नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं, उनको निमित्त अच्छा नहीं लगता इसलिए वो निमित्त का विरोध कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना, ये गलत है बिल्कुल। उनमें जाने की शक्ति कितनी है? 7 राजू नहीं, वो हजारों लाखों राजू चले जाएं, तो जाते क्यों नहीं हैं? धर्म द्रव्य नहीं है तो क्या करें? इंजन आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन पटरी नहीं है तो इंजन आगे कैसे बढ़े? इसलिए वो सारे सिद्ध भगवान वहाँ तक जाके रुक जाते हैं। कोई रुकावट नहीं है, बस वहाँ पर धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण वो ऊपर नहीं जा पाते, वहाँ रुक जाते हैं। आप ये समझिए, आप अपने एक कमरे में थोड़े गैस के गुब्बारे ले लीजिए और गैस के गुब्बारे छोड़ दीजिए, तो वो सारे ऊपर छत से लग जाएंगे। उसी तरह सारे सिद्ध भगवान लोक के अंत तक जाके वहाँ रुक जाते हैं। प्रश्न, जितनी सिद्ध आत्माएं ऊपर विराजमान होती हैं उनकी अवगाहना कितनी होती है? शरीर तो अब रहा नहीं, अब तो रहा केवल आत्म प्रदेश। तो आत्म प्रदेश की मोटाई कितनी माने? जितना उनका शरीर है उससे कुछ कम। तो प्रश्न, सिद्ध भगवान कम से कम कितनी अवगाहना वाले होते हैं? 3.5 हाथ। 1 हाथ माने 1.5 फुट। 3.5 हाथ से कम जिनका शरीर होता है वे सिद्ध नहीं बन सकते। 3.5 हाथ से कम जिन जीवों का मध्य शरीर है वो सिद्ध नहीं बनते। इसलिए सिद्धालय में जितनी आत्माएं हैं वो कम से कम 3.5 हाथ, अधिक से अधिक 525 धनुष से कुछ कम है। ये उनकी अवगाहना है। एक विशेष बात और आप ध्यान में देना, जिन जीवों की लंबाई या जिन जीवों की अवगाहना 7 हाथ तक होती है
वे सारे जीव खड्गासन से ही मोक्ष जाते हैं। ये नियम है, नोट करते जाइए। जिन जीवों की अवगाहना 7 हाथ तक होती है वे खड्गासन से ही मोक्ष जाते हैं। 7 हाथ से अधिक अवगाहना वाले और अधिक से अधिक 525 धनुष तक की अवगाहना वाले खड्गासन से भी जा सकते हैं, पद्मासन से भी जा सकते हैं। ऐसा नियम क्यों बनाया? ऐसा नियम इसलिए बनाया, मान लो कोई 6 हाथ लंबे कोई जीव हैं, उनको सिद्धालय प्राप्त हुआ। 6 हाथ की अवगाहना वाले कोई जीव होंगे, अगर वो पद्मासन से बैठेंगे तो कितने रह जाएंगे? 3 हाथ। लेकिन किसी भी सिद्ध की अवगाहना 3 हाथ होती नहीं, इसलिए नियम बना दिया 3.5 हाथ से 7 हाथ तक की अवगाहना वाले जितने जीव हैं, अगर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तो खड्गासन से ही होते हैं, पद्मासन से नहीं होते। 7 हाथ से 525 धनुष तक के जितने हैं वे किसी भी आसन से हो सकते। अब ये सिद्धालय कहाँ पे है? देखिए, लोक के अंत में तन्वात वलय के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में। लोक का अंत कैसा है? थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे ऊपर क्या है? 5 अनुत्तर विमान हैं। सर्वार सिद्धि का विमान सबसे ऊपर है। सर्वार सिद्धि के विमान के बाद 12 योजन जगह खाली है, कुछ नहीं, आकाश ही आकाश। सर्वार सिद्धि विमान से 12 योजन जगह खाली है। उसके बाद क्या है? उसके ऊपर जो अष्टम पृथ्वी है ना, आप लोग पूजा में बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। सर्वार सिद्धि से 12 योजन गए, उसके ऊपर 8 योजन मोटी, 1 राजू चौड़ी, 7 राजू लंबी अष्टम पृथ्वी है। नाम ईशत प्रागभार, ये अष्टम पृथ्वी। उस अष्टम पृथ्वी का सिद्ध भगवान से कोई संबंध नहीं। इतनी बात है, उस अष्टम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में अर्धचंद्राकार ऐसी बनी हुई एक गोल सिद्ध शिला है जो उसमें पूरी फंसी हुई है, पूरी है एक उसमें, उसको हम बोलते हैं सिद्ध शिला। ये कहाँ पे है? अष्टम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में। 45 लाख योजन गोल, 8 योजन बीच से मोटी ऐसी अर्धचंद्राकार है। उसके बाद क्या है? उसके ऊपर घनो दधि वलय है, 2 कोस मोटा। उसके ऊपर यूँ मान के चलिए, उस पृथ्वी के ऊपर इस तरह 3 वलय हैं। ये पहला वलय घनोदधि वलय है, 2 कोस मोटा। ये घनवात वलय है, 1 कोस मोटा। और ये तनुवात वलय है, 1575 धनुष मोटा। फिर लिखिए ध्यान से, अष्टम पृथ्वी के ऊपर ये 2 कोस मोटा घनोदधि वलय, 1 कोस मोटा घनवात वलय, 1575 धनुष मोटा तनुवात वलय है। इस तनुवात वलय के भी अंत में, मतलब लोक जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से उन सब सिद्धों के सिर टच करते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उन सब के सिर वहाँ टच करते हैं।
फिर समझिए, सर्वार सिद्धि से ऊपर 12 योजन खाली जगह, उसके बाद 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार अष्टम पृथ्वी, उसके ऊपर 2 कोश मोटा घनोदरी वलय, फिर 1 कोश मोटा घनवात वलय और 1575 धनुष मोटा तनुवात वलय है। उस तनुवात वलय के भी अंत में सारे सिद्ध भगवान उनके सिर अंत से टच करते हुए विराजमान रहते। इस तरह अनंत अनंत सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान हैं। सिद्ध आत्माएं अमूर्तिक होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, एक दूसरे से टकराती नहीं, तो एक में अनंत विराजमान रहती हैं। हम पूजा में बोलते हैं, जो एक माही अनेक राजें, अनेक माही एक लों, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो, ऐसा बोलते हैं। तो अनंत सिद्ध भगवान एक में एक समा जाते। अनंत सिद्ध भगवान ऐसे वहाँ विराजमान हैं। अब आपने 14 गुणस्थान समझ लिए और गुणस्थान से अतीत जो सिद्ध भगवान हैं उनको भी आपने समझ लिया। अब प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। 14 गुणस्थान की बात पूरी हो गई। अब ये आया प्रसंग, किस गुणस्थान में भाव कौन सा पाया जाता है। अब ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, मोहिनी कर्म की अपेक्षा प्रत्येक गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। भाव तो मोहिनी कर्म की अपेक्षा ही बनते हैं। अब उत्तर देखिए ध्यान से। दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान में औदयिक भाव। पहले गुणस्थान में आपने पढ़ा मिथ्यात्व का उदय रहता है, तो मिथ्यात्व क्या है, औदयिक भाव है। तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पहले गुणस्थान में औदयिक भाव। अब आइए आगे, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव। ये कैसे लिख दिया। दूसरे गुणस्थान तो अनंतानुबंधी के उदय आने से होता है, तो वहाँ भी तो औदयिक भाव होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 प्रकृतियों का ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, ना उदय है। इसलिए दूसरे गुणस्थान को क्या माना, ये पारिणामिक भाव है। अब आइए इसके आगे तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में छायोपशमिक भाव। ये कैसे मान लिया। ये भी तो जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति थी उसके उदय से बना, तो इसको औदयिक भाव मानना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ सम्यक्त्व का अंश मौजूद है, इसलिए तीसरे गुणस्थान में भी छायोपशमिक भाव। और चौथे गुणस्थान में तो लिखा है चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक और छायोपशमिक तीनों ही भाव पाए जाते हैं। ये तीनों भाव कैसे पाए जाते हैं। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि जीव का है। अगर अविरत सम्यक दृष्टि जीव के उपशम सम्यक्त्व है तो औपशमिक भाव, छायोपशमिक सम्यक्त्व है तो छायोपशमिक भाव, और क्षायिक सम्यक्त्व है तो क्षायिक भाव होता है। इसलिए लिखा गया चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक और छायोपशमिक तीनों ही भाव होते हैं। लेकिन एक जीव में एक ही भाव मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे। किसी के औपशमिक होगा, किसी के छायोपशमिक होगा, किसी के क्षायिक होगा। इस तरह
पहले 4 गुण स्थानों में भावों की बात हो गई। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा देश विरत, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत, इन तीनों गुण स्थानों में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखें। अर्थात देश विरत 5वां गुण स्थान, प्रमत्त विरत 6ठा गुण स्थान और अप्रमत्त विरत 7वां गुण स्थान, इन तीनों गुण स्थानों में सम्यक्त की अपेक्षा जो जीव होते हैं वो औपशमिक भी होते हैं, क्षायिक भी होते हैं और क्षायोपशमिक भी होते। इसलिए जैसा सम्यक्त वैसा भाव। अगर औपशमिक सम्यक्त है तो 5वें, 6ठे, 7वें में औपशमिक भाव। क्षायिक सम्यक्त है 5वें, 6ठे, 7वें में तो क्षायिक भाव होता है। अब और आगे बढ़ें 7 से। दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा उपसम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थानों में औपशमिक और क्षायिक भाव पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये 2 भाव क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए कि 8, 9, 10 और 11वें गुण स्थानों में या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त होगा या क्षायिक सम्यक्त होगा। तो सम्यक्त की अपेक्षा औपशमिक भाव अगर द्वितीयोपशम है तो, और अगर क्षायिक सम्यक दर्शन है तो क्षायिक भाव पाया जाता है। दर्शन मोह की अपेक्षा तो आपने बता दिया, अब चारित्र मोहिनी की अपेक्षा भी तो बताइए। तो लिखा उन्होंने, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा इन चारों गुण स्थानों में मात्र औपशमिक भाव ही पाया जाता है। क्या मतलब, यहाँ औपशमिक चारित्र पाया जाता है 8, 9, 10, 11 में। ध्यान से सुनिए, औपशमिक चारित्र तो 11वें गुण स्थान में होता है। 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में औपशमिक भाव क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो जीव इस उपसम श्रेणी में प्रवेश करता है ना, वो नियम से 11वें तक पहुंचता ही है। इसलिए 8वें में भी औपशमिक चारित्र मान लिया गया। छपक श्रेणी में देखेंगे तो 8वें गुण स्थान में क्षायिक भाव चारित्र की अपेक्षा मान लिया है। अब यहाँ औपशमिक भाव की अपेक्षा इन गुण स्थानों में 8, 9, 10, 11 में क्या माना? औपशमिक भाव माना। अब आगे आ जाएं। छपक श्रेणी वाले गुण स्थानों में क्या होता है? दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा छपक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थानों में एक क्षायिक भाव ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी की अपेक्षा सम्यक्त भी क्षायिक, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा चारित्र भी क्षायिक। तो यहाँ सिर्फ एक ही भाव पाया जाएगा, क्षायिक भाव। उपसम श्रेणी में क्या था? सम्यक्त की अपेक्षा अद्वितीयोपशम और क्षायिक दोनों थे, तो वहाँ दोनों भाव लिखे थे। और चारित्र की अपेक्षा केवल औपशमिक चारित्र था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों बात बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ सम्यक दर्शन भी क्षायिक है और चारित्र भी क्षायिक है। इसलिए 12वें गुण स्थान में देखो, 10वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में एकमात्र क्षायिक भाव पाया जाता है। आगे बढ़ें। संयोग केवली और अयोग केवली और गुणस्थान से ऊपर सिद्धों में भी नियम से एक क्षायिक भाव ही पाया जाता है। केवली भगवान के
कोई भी औपशमिक भाव नहीं, कोई भी छायोपशमिक भाव नहीं होता। उनके तो मात्र क्षायिक भाव होता है सम्यक्त और चारित्र की अपेक्षा। इसलिए 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्धों में कौन सा भाव? मात्र एक क्षायिक भाव पाया जाता है। इस तरह दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक और सिद्धों में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं इसकी चर्चा पूरी हो गई। अब अगली चर्चा शुरू होती है। किस गुणस्थान से एक जीव किन गुणस्थानों में गिर सकता, उतर सकता है और किन में चढ़ सकता है? ध्यान से सुनिए, प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। यह जीव गुणस्थानों में किस क्रम से चढ़ता उतरता है? चढ़ना होता है तो कैसे, उतरना होता है तो कैसे? मैं ये भी बताऊंगा क्यों। देखें, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भूमिका स्वरूप है। पहला, सबसे पहला, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव करण लब्धि के प्रभाव से सम्यक्त घातक प्रकृतियों के उपशम से अर्थात अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति के उपशम से चतुर्थ गुणस्थान में जाते हैं। कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि। साधि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुणस्थान में जाते हैं। जो साधि मिथ्या दृष्टि वो है जिनको पहले एक बार सम्यक तो हो चुका, फिर मिथ्यात्व में जो आ गए वो कहलाते हैं साधि मिथ्या दृष्टि। और जो अनादि से मिथ्यात्व में है वो अनादि मिथ्या दृष्टि होते। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, साधि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुणस्थान में जाते हैं। साधि मिथ्या दृष्टि के किस कर्म का उदय आ सकता है? किसी का भी आ जाए, मिथ्यात्, अनंतानुबंधी किसी का भी आ सकता है। तो ऐसे जीव के सम्यक प्रकृति का उदय आया तो क्या हुआ? गुणस्थान चतुर्थ ही रहा, अगर उपशम सम्यक दृष्टि है। नहीं तो पहले गुणस्थान से जो जीव हैं अगर उनके सम्यक प्रकृति का उदय हो गया तो गुणस्थान बन गया चौथा। आगे बढ़ें। साधि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थान में जाते हैं। उनके मान लो सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो गया तो गुणस्थान कौन सा बन गया? तीसरा। और आगे बढ़िए। साधि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त एवं 5 पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम से देश विरत गुणस्थान में जाते हैं। इसमें आपने ये क्यों नहीं लिखा कि पहले से दूसरे में जाते हैं? आपने पहले से तीसरे की बात कर ली, सम्यक मिथ्या दृष्टि बना दिया। पहले से चौथे की बात कर ली, उनको सम्यक दृष्टि बना दिया। तो पहले से दूसरे की बात तो करो। आचार्य कहते हैं पहले गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान में चढ़ते नहीं। ध्यान से समझिएगा, पहले गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान में चढ़ते नहीं चढ़ते। दूसरा गुणस्थान हमेशा उतरते हुए ही बनता है। इसलिए यहाँ क्या किया इन्होंने, सब तीसरे और चौथे में पहले से आने की बात हो गई, अब पहले से 5वें की बात कर रहे हैं। साधि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व एवं 5 पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम से देश विरत नाम के 5वें गुणस्थान में जाते हैं। ये परिणाम कैसे बने? अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से बने। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम है देशवृत नहीं लेने देना।
अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया तो क्या हो गया, पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में आ गए। क्या लिखा, साधु मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त एवं 5 पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम से देशव्रत नाम के 5वें गुणस्थान में जाते हैं। ठीक हो गया। अब और ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, देखिए क्या लिखा आगे, साधु मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त एवं प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, चतुष्क माने क्रोध मान माया लोभ, इनके अनुदय से, इनके उदय के हट जाने से, इनके अनुदय उदय समाप्त हो जाने से होने वाले चारित्र रूप परिणाम से अप्रमत्त गुणस्थान में जाते हैं। यहाँ आपने फिर गड़बड़ कर दी, पहले वालों को छठे में क्यों नहीं भेजा, आपने पहले वालों को तीसरे में भेजा, चौथे में भेजा, 5वें में भेजा, अब 7वें में भेजा, छठे में क्यों नहीं भेजा। उत्तर, छठा गुणस्थान उतरते समय होता है, चढ़ते समय नहीं। अगर पहले गुणस्थान वाले ऊपर चढ़ेंगे तो पहले से 7वें में आएंगे, फिर छठे में गिरते, नीचे उतरते, पहले से छठे में नहीं आते। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, साधु मिथ्या दृष्टि सम्यक्त एवं प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अनुदय से होने वाले चारित्र रूप परिणाम से अप्रमत्त व्रत गुणस्थान में जाते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय अभी तक मुनि नहीं बनने दे रही थी, अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया, उससे क्या हुआ, चारित्र रूप परिणाम से 7वें गुणस्थान में आ गए। यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है सब। अब आगे बढ़ता हूँ, चलें। इस कथन से यह प्रतिफलित होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव सासादन और प्रमत्त विरत को छोड़कर अप्रमत्त विरत पर्यंत 4 गुणस्थानों को प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे में नहीं आएंगे और छठे में नहीं आएंगे, वो आएंगे तीसरा, चौथा, 5वां या 7वां, इनमें आते। ये बात फाइनल हो गई। अब आगे देखिए, अब पहले गुणस्थान की चर्चा हो गई, अब आए दूसरे में। दूसरे गुणस्थान वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, सासादन गुणस्थानवर्ती जीव ऊपर के किसी गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते। सासादन दूसरा गुणस्थान है, वो तीसरे में चले जाएं, नहीं ऐसा नहीं होता, चौथे में चले जाएं, वो भी नहीं होता, तो वो कहाँ जाते हैं, वो तो पहले में ही आएंगे, वो और कहीं जा ही नहीं सकते। तो यहाँ लिखा, सासादन गुणस्थानवर्ती जीव ऊपर के किसी गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, ये जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान को ही प्राप्त होते हैं। ये तो गिरते ही गिरते हैं और दूसरे से पहले में आते हैं। पहले और दूसरे गुणस्थान की बात पूरी हो गई। तीसरे गुणस्थान से क्या होता है, मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अभी तक सम्यक मिथ्यात्व का उदय था तो गुणस्थान था तीसरा, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, सम्यक मिथ्यात्व हटा, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो मिथ्या दृष्टि पहले से चौथे में आ गए। क्या लिखा देखिए, अविरत सम्यक्त गुणस्थानवर्ती उपसम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। ठीक हो गया। इससे ऊपर वाला एक बार और देखें, मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अभी तक तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय था,
गुणस्थान तीसरा था। अब सम्यक मिथ्यात्व वहाँ से हट गई और उसकी जगह पे क्या हुआ, उसकी जगह किसका उदय आ गया, सम्यक तो प्रकृति का। तो तीसरे वाले चौथे में चढ़ गए। अब क्या करना, अब ये करना, आगे देखो, अब मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। सीधी बात हुई। तीसरे गुणस्थान में दो मार्ग हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो चौथे में, नीचे गिरेंगे तो पहले में। तीसरे गुणस्थान वाले 5वें, 6ठे, 7वें में नहीं आ सकते और दूसरे में भी नहीं आ सकते। इसलिए स्पष्ट लिखा है, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। तीसरे गुणस्थान से दो रास्ते हैं, ऊपर चढ़े तो चौथे में, नीचे उतरे तो पहले में। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। अब देखें चौथे गुणस्थान वालों का क्या हुआ। अविरत सम्यक्त गुणस्थान वर्ती उपसम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से उपसम सम्यक्त का काल खत्म हो गया तो वेदक सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। मान लो 6 मिनट काल था उपसम सम्यक्त का, अब वो काल पूरा हो गया। अब क्या होगा, उनका सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो वो जीव जो है ना किस में आ गए, अब छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन गए। और आगे देखिए, अब वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक माने छायोपशमिक, वेदक माने छायोपशमिक। वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर छायिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। उपसम सम्यक दृष्टि छायिक सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता। द्वितीयोपशम वाले भी छायिक सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते। छायिक सम्यक्त को कौन प्राप्त होता है, केवल छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त होता है। देखिए कितना अच्छा लिखा है, वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर छायिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं, छायिक सम्यक्त कैसे प्राप्त किया जाता है, अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले परिणामों की छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के परिणामों की विशुद्धि बढ़ी। तब क्या हुआ, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई। विसंयोजना किसे कहते हैं, अनंतानुबंधी का जितना द्रव्य था उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 9 कषायों में डाल दिया। अनंतानुबंधी का क्या हुआ, अनंतानुबंधी 0 हो गई। सारी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 9 कषाय में चली गई। तो जिसको छायिक सम्यक्त होना है, पहले क्या करेंगे, वो परिणामों की विशुद्धि, उसके बाद विशुद्धि से होंगे 3 करण, वही अधैकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। उससे क्या हुआ, अनंतानुबंधी समाप्त, विसंयोजना हो गई। फिर क्या होगा, फिर दोबारा 3 करण करेंगे, अधैकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। उससे क्या करेंगे, मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व बनाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक प्रकृति बना देंगे और सम्यक प्रकृति के सारे द्रव्य को नष्ट करके 7 प्रकृतियों का नाश होने से छायिक सम्यक तो हो जाएगा। छायिक सम्यक तो ऐसे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, पहले 3 करण करो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करो, उसके बाद फिर 3 करण करो और 3 करण करने के बाद फिर
मिथ्यात्व को, सारे द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व बनाओ, सम्यक मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक प्रकृति बनाओ और सम्यक प्रकृति को नाश कर दो। कैसे होता है? परिणामों की विशुद्धि से। अब सातों प्रकृतियों का नाश हो गया, क्षय हो गया, तो सम्यक दर्शन कैसा हो जाएगा? क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। आपका समय होने वाला है। आज इतनी पढ़ाई हुई। पहले तो हमने आज रिवीजन किया, उसके बाद हमने समझा सिद्ध भगवान विराजमान कहाँ होते हैं? लोक के अंत में। अंत में कहाँ? वात वलय 3 हैं, उनमें जो अंतिम वात वलय है उसके भी एंड में, उसके भी एंड में वो 1575 धनुष मोटा है, उसके एंड में सारी सिद्ध आत्माएं विराजमान हो जाती हैं। सिद्धालय के बाद में अब चर्चा क्या शुरू हुई? अब चर्चा ये शुरू हो गई इन गुणस्थानों में 14 में जीव चढ़ता उतरता कैसे है। तो आज अभी यहाँ तक चर्चा हुई कि पहले 4 गुणस्थानों से जीव कहाँ चढ़ते हैं और कहाँ उतरते हैं। अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। घबराइएगा नहीं, गुणस्थान की पढ़ाई बहुत सरल है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना, आराम से उतरेगी। भावना ये भाते रहिए भगवान, जैसे जैसे हम गुणस्थान सीख रहे हैं ना, उसी तरह हमारे गुणस्थान भी बढ़ते जाएं। पहले मिथ्या दृष्टि हैं, उसके बाद सब अविरत सम्यक दृष्टि बन जाएं और फिर आगे 5वां, 6ठा, 7वें गुणस्थान तक हमारी नौबत आए। इसी शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।